अस्सलामुअलैकुम सर, ये प्रॉपर्टी में फ्रॉड किस तरीके से होता है? आपका बहुत अच्छा माशाल्लाह क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी में फ़्रॉड सबसे पहली चीज़ ये है कि सूद पर बहुत ज़्यादा आजकल फ़्रॉड हो रहा है। फ़्रॉड कैसे होता है कि आपको कोई कहता है कि 1 करोड़ रुपए पे आपको 2 से 3 लाख रुपए रेंट मिलेगा। हालाँकि 2 से 3 लाख रुपए कहीं रेंट नहीं मिल रहा। आप ऑल ओवर पाकिस्तान अगर देखें 50 से 60 हज़ार रुपए 1 करोड़ रुपए पे आपको रेंट मिल रहा है। 40 से तकरीबन 60 हज़ार आप कर लें। लेकिन वो आपको लालच देते हैं कि 2 से 3 लाख रुपए रेंट मिलेगा, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या शरई पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि फ़िज़िकली चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं कर रही होती और वो पैसे पे पैसा आपको बना के दे रहे होते हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, होता क्या है कि अब 1 करोड़ रुपए आपने दे दिए और आपने पूरी ज़िंदगी की जमा पूँजी दे दी, तो वो क्या करते हैं आपसे 5-6 महीने आपको 2-2 लाख रुपए दिया, कितना बन गया? 12 लाख रुपए, या 1 साल दे दिया 24 लाख रुपए बना। बाकी वो 70-80 लाख रुपए लेके आपका गायब हो जाते हैं। 1 साल बाद आपको ना रेंट मिलता है, ना कोई चीज़ मिलती है और आप जो है ना कागज़ लेके घूम रहे होते हैं। इस वजह से बहुत मशहूर एक कौल है कि फ्रॉडी लोग उस वक़्त तक कामयाब हैं जब तक कि लालची लोग ज़िंदा हैं। तो इंसान जब ज़्यादा लालच करता है तो उसको नुकसान होता है। ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ को देख रहा होता है, ना कुछ कर रहा होता है, कहता है बस पैसा है, वो मेरी ज़िंदगी है, तो वो उसको नुकसान हो जाता है। इस वजह से आपको ख़्याल रखना चाहिए कि सूद वाली चीज़ों से बचें। यहाँ पर जितना ज़्यादा सूद होगा उतना ज़्यादा फ्रॉड भी होगा। इन चीज़ों से बचें। मैक्सिमम इतनी इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में कंपनीज़ भाग चुकी हैं जो इस टाइम लोगों से प्रॉपर्टी लेके और इसी तरह पैसे लेके और गायब हो चुकी हैं। अब लोगों ने मुख्तलिफ़ तरीके से फ्रॉड करना शुरू किया। अब क्या करते हैं, जिस तरह मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, बहुत सारी कंपनीज़ वीडियोज़ बनाती हैं, वो बज़ाहिर आपको शो करा रहे होते हैं कि हम फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का काम कर रहे हैं, ब्लू वर्ल्ड का काम कर रहे हैं या कैपिटल स्मार्ट सिटी का काम कर रहे हैं। जब आप अपनी लीड उनको जनरेट कर देते हैं, वो आपको फिर जो है ना आपका माइंड चेंज करते हैं कि सर आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करें, ये 1 करोड़ पे आपको 2-3 लाख रुपए बेनिफिट देगा। मतलब आपकी जो लीड होती है वो जनरेट करते हैं वो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कहते हो मैं फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में लेना चाहता हूँ, वो उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं, हर चीज़ देते हैं। उसके बाद आपको हफ्ता 2 हफ्ते महीने बाद आपका ज़हन माइंड की काउंसलिंग करना शुरू कर देते हैं, माइंड वॉश करना शुरू कर देते हैं और आप क्या करते हैं, आप वहाँ पर फिर इन्वेस्ट कर देते हैं। आप समझते हैं ये फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का भी काम कर रहे हैं, साथ ये सूद का भी काम कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है तो ये एक अच्छी कंपनी है, हालाँकि वो नहीं होती। इस तरह की मैं बहुत सारी कंपनीज़ को जानता हूँ जो ये आजकल काम कर रही है यूट्यूब पे वीडियोज़ या गूगल पे या अपनी लीड जनरेट करके फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वो सूद वाला काम करते हैं। तो इन चीज़ों से बचें। आपसे ये गुज़ारिश है, इसी वजह से मैंने पहले भी वीडियो में बोला कि आप बेशक मुझसे ना लें, एक दफ़ा मशवरा ज़रूर ले लिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल से ज़्यादा हो गए मुझे काम करते हुए, बहुत सारी चीज़ें समझ आई हैं। इंशाल्लाह उस एक्सपीरियंस के तहत आपको एक अच्छा ऑनेस्ट एडवाइस दूँगा। आपने जो मेरे से ऑलरेडी राब्ते में हैं, उन्होंने गौर किया होगा कि ये नहीं कि मैं हर रोज़ाना कॉल कर रहा होता हूँ कि भाई मुझसे प्लॉट ले लें, भाई मुझसे प्लॉट ले लें। जो मुझे बता देता है मैंने मशवरा लेना है यार, मैंने प्लॉट लेना है, मैं उसको दूसरी कॉल ही नहीं करता। कहता हूँ ठीक है, उसको एक ऑनेस्ट एडवाइस दे के मैं कहता हूँ आपने जहाँ से पहले राब्ता किया वहाँ से ले लें, कोई बात नहीं। तो इस वजह से जो किस्मत के रिस्क है वो मिल जाता है। तो आपसे ये गुजारिश है कि ज़रूर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करनी हो, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, तो आप एक दफ़ा मेरे से ज़रूर मशवरा कर लें। इंशाल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब दूसरी चीज़, पहली चीज़ आपको बता दी सूद की, दूसरी चीज़ है कि आपको वो क्या कहते हैं कि डिस्काउंट की सूरत में आपको फ्रॉड करते हैं। आपको बोलते हैं एक चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपए की मिल रही है, वो कहते हैं आपको ये 90,000 रुपए में मिल जाएगी या 80,000 रुपए में मिल जाएगी। तो आप वहाँ पर जाते हैं 10-20 हज़ार के पीछे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका प्लॉट है 20 लाख का, 15 लाख रुपए का चलें। आपने 15 लाख रुपए का प्लॉट है, उसकी डाउन पेमेंट 1 लाख रुपए है, तो वो आपको कहता है यार 90,000 रुपए में मैं आपको दे दूँगा। आप वहाँ पर भाग जाते हैं, जिसने ना आपको सर्विसेज़ देनी है, ना कुछ करना है बेचारे ने, और आप जब दोबारा कॉल करेंगे तो उन्होंने उठानी नहीं। आपका बैलेटिंग में कब नाम आएगा, क्या तरतीब होगी, आपको अच्छा प्लॉट नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या तरतीब होगी, आपने दोबारा सेल करना है, उस प्रॉपर्टी की प्राइस क्या चल रही है, आप फिर इधर-बदर घूम रहे होते हैं। फिर आप फाइलें लेके फिर घूमेंगे कि इसको सेल करवा दें, इसको ये कर दें, इसको वो कर दें। आपको एक प्रॉपर्टी का एडवाइज़र नहीं मिलेगा। तो इस वजह से आपसे ये गुज़ारिश है कि आप 10, 15, 20 हज़ार रुपए के पीछे अपना 15 लाख रुपए ज़ाया ना करें। इसमें भी फिर लालच आ जाता है। अब तीसरी बात ये है कि ये सब लोग करते क्या हैं? ये सब लोग ये काम करते हैं, इन सब के ऑफ़िसेज़ बहुत अच्छे होते हैं। इन ऑफ़िसेज़ में बड़ी खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं। ऑफ़िसेज़ बहुत खूबसूरत और ऑफ़िसेज़ में इनकी लड़कियाँ, सूद वाले में भी कर लो, दोनों जहाँ पर फ्रॉड होगा वहाँ पर आपको ऑफ़िसेज़ बहुत अच्छे नज़र आएँगे और वहाँ पर आपको खूबसूरत लड़कियाँ नज़र आएँगी। मैक्सिमम कुछ ऐसे हैं जो ठीक हैं, लेकिन बहुत कम है। ज़्यादातर मैंने जो गौर किया ना कि जिनके ऑफ़िसेज़ में से खर्चा हुआ होता है और जो है ना वो लड़कियाँ खूबसूरत होती हैं, वहाँ पर आपको फ्रॉड ही नज़र आता है। क्यों? क्योंकि अब मेरा अपना ऑफ़िस है, मुझे पता है कि यार मैं महीने का 50, 60, 70 हज़ार से ज़्यादा या 1 लाख से ऊपर खर्चा नहीं कर सकता अपने ऑफ़िस पे। लेकिन वहाँ पर आप देखें 3-3, 4-4 लाख रुपए
रुपए रेंट दे रहे होते हैं और 1-1 लाख रुपए उनकी तनख्वाहें होती हैं जो उन्होंने लड़कियां रखी होती हैं। क्या है, वो फ्रॉड के लिए रखी होती हैं। तो इतना खर्चा कहाँ से होता है, वो आपकी जेब से ही पैसे जा रहे होते हैं। अब वो खूबसूरत लड़की आपको कॉल करती है, जी सर आप कैसे हैं, आप 1 करोड़ रुपए उनके जो है ना दिल भर के उसको दे देते हैं कि ये तो जो है ना वो बड़ी अच्छी लड़की है, बड़ी खूबसूरत लड़की है, इसको आराम से 1 करोड़ रुपये दे दिया। और कल को साल बाद कॉल करते हैं तो उस बेचारी की शादी होती है, मंगनी होती है, वो ऑफिस छोड़ चुकी होती है और आप बस उसका इंतज़ार में होते हैं। तो इस वजह से इसका ख्याल रखें कि ऐसी जगह इन्वेस्ट करें, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी इस तरह के जो है ना वो गलत कामों में या जो है ना वो जिस तरह लड़कियों के चक्कर में अपने आप को ज़ाया ना करें। तो ये आपसे गुजारिश है कि आप एक अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट का जो है ना मुआहिदा करें, उसको देखें, समझें, एक अच्छी सोसाइटी में इन्वेस्ट करें। इंशाल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। व्यूअर्स, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।